नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में पहुंची है, कल के मुकाबले आपको में क्या कुछ रुझान है, कैसे भाव है, कैसा उठाव है, और फिलहाल प्याज का बाजार जो है क्या कह रहा है। क्या आने वाले दिनों में प्याज में चमक बनती नजर आएगी, क्या कुछ परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाएंगी, ग्राहकी कैसी रहेगी, भाव कैसे रहेंगे, कैसी उम्मीदें प्याज के बाजार से लगाई जा सकती है, सारी चीजों पे हमारे आड़ती भाई से हम बात करेंगे और आपको एक अच्छा सर्वेक्षण निरीक्षण जो है प्याज के बाजार का करके देंगे। और इसी तरह से हम लगातार करते भी हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक करेंगे तो प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा अच्छा भी लगेगा। और चलिए पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे धीरज भैया के पास। भैया जी, जय सिया राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी धीरज भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, लेकिन सूर्यदेव के बारे में क्या कहोगे? सूर्यदेव प्रतिदिन जो है अपनी प्रचंड गर्मी धरतीवासियों को दे रहे हैं। अभी तो दीपक जी सूर्यदेव की शुरुआत है। अभी तो दिन बाकी है काफी। जी, तो सूर्यदेव मुझे लगता है इस बार काफी नाराज भी रहेंगे, प्रचंड रहेंगे इस प्रचंड ही रहेंगे वो। बार और रहते ही हैं इन दिनों में। नहीं शायद पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़े ज्यादा प्रचंड हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा। जी अच्छा, पिछली बार जब धीरज भैया प्रचंड हुए थे हमारे सूर्यदेव, एमपी में प्याज जो है ना नष्ट हो गई पिछले साल। और पिछले साल उस समय मेरे ख्याल से समय था जुलाई अगस्त का समय था, जून से और अगस्त के बीच का समय था। प्याज जो है ना बर्बाद हो गई। दीपक जी देखिए, एक तो चीज है, ये कच्ची चीज है। हाँ, पेरिशेबल आइटम। सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है मौसम का, हाँ। वो कच्ची फसलों पर ही पड़ता है ज्यादा। हाँ, पक्की फसलों पे इतना असर नहीं पड़ता जितना कच्ची फसलों पर पड़ता है, क्योंकि कच्ची फसलें इसको हम ज्यादा स्टॉक भी नहीं कर सकते, ना ज्यादा बचा के रख सकते, इसलिए सबसे ज्यादा असर जो है कच्ची फसलों पर पड़ता है। सही बात है। लेकिन इससे ये भी साबित होता है भैया कि समय का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, अभी 4-5 दिन पहले देख रहे हो दिल्ली में क्या हालत थी। हाँ। आपको था अंदाजा कि दिल्ली में इतना बड़ा तूफान या बारिश होगी, लेकिन फिर भी आया। तो प्रकृति कब कहाँ कैसे क्या कर देगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह सब्जी का है, सब्जी को कब कहाँ कैसे क्या हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। आदमी खाली अपना अंदाजा लगा सकता है अपनी तरफ से कि हाँ भाई ऐसा होगा, लेकिन जो प्रकृति ने सोच रखा है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे आपके कहने के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जी। और धीरज भैया, अब तो धीरे धीरे साल दर साल ना प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। कुछ नहीं पता चलता कब क्या हो जाए, कब भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। दीपक जी इसका कारण भी हम लोग ही हैं, हमारी भूख है। पेड़ हटा दिया हमने। पेड़ हम काटते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पेड़ हटाने से ये समझ लो कि 100 लोगों की ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ऑक्सीजन भी खत्म कर रहे हैं भैया। अगर हम एक पेड़ काट रहे तो हमें 10 पेड़ लगाने भी चाहिए। सही बात है। अगर ज्यादा नहीं तो अपने घर के आगे लगा लीजिए, घर के इधर उधर नहीं तो ज्यादा नहीं लगा सकता, अपने घर के आगे एक आधा पेड़ लगा लीजिए। अब आप ये देखो रामबन में क्या हुआ, अभी कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड आई। आप कर्नाटका में देख लो ना, हाँ। 400 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया साफ कर दिया, पूरा जंगल हटा दिया उन्होंने। हाँ। जबकि कहा जाता है कि वो उसका वो है फेफड़ा है उसका, कर्नाटक का, लेकिन फिर भी 400 एकड़ की जमीन जो है बिल्कुल बंजर कर दी। क्या फायदा हुआ? बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं पेड़ों को हटाएंगे तो भोगना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल भोगना पड़ेगा सर जी, आज नहीं तो कल हमें इसी चीज का भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। सही बात है। धीरज भैया, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्याज की रिपोर्ट। आज आपके मंडी में क्या कह रही हैं? दीपक जी आज जो ताजी गाड़ियां वो 41 गाड़ियां हैं, 19 गाड़ी कल की खड़ी हैं और 30 गाड़ी का नीचे बैलेंस उतरा हुआ है। तो टोटल मिला के अगर आप देखा जाए तो 60 गाड़ियां हैं और बैलेंस का और आवक मिला ली जाए तो 92 गाड़ी है, 90-92 गाड़ी है टोटल आज। जी जी भैया, ये जो आप देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह में इन आपको में क्या परिवर्तन आपने देखा? दीपक जी ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है, 5 गाड़ी ऊपर 5 गाड़ी नीचे, कभी 10 गाड़ी ऊपर कभी 10 गाड़ी नीचे। आमदन का आने जाने का सिलसिला वही है, तकरीबन अगर एवरेज लगाओ आप तो 50-50, 40-50, 50-50 इस तरह से ही है इसकी आमदनी जो है प्याज की। लेकिन भैया ग्राहकी की अगर हम बात करें, ग्राहकी फिलहाल कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी उम्मीदें रह सकती है? दीपक जी ग्राहकी का अगर देखा जाए तो ये जो 3-4 महीने हैं ग्राहकी के, ये थोड़े कमजोर रहते हैं, सुस्त रहते हैं। एक तो गर्मी बहुत पड़ती है तो ग्राहक कम निकलता है, वो कहता है आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, तो वो भी असर पड़ता है। और इसका असर जो है प्याज के भाव में पड़ता है।
सबसे बड़ी चीज ये है। सही बात इसकी वजह ये है कि ग्राहकी कम होती है थोड़ा। लेकिन आने वाले दिनों में कैसा लगता है, क्या फ्लाई मार सकती है प्याज? देखिए दीपक जी, सोचने का तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर फसल की पैदावार देखी जाए और आने वाले मौसम का हिसाब लगाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्याज तेज रहेगी या कम रहेगी। अगर हाल फिलहाल अगर यही मौसम रहा तो प्याज की जो भाव है वो यही रहेगा फिलहाल। अगर कुछ मौसम की उलट पलट होती है तो हो सकता है कि प्याज थोड़ा रॉकेट बने, अदरवाइज तो मेरे को तो लगता है कि यही भाव बना रहेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले साल हमने देखा साउथ साउथ के बारे में भैया, क्या हुआ साउथ में, आपने पिछले साल देखा? आप देख लीजिए साउथ, पिछले बार अगर कह रहे थे हम कि 100% फसल होनी है, लेकिन मौसम की ऐसी मार पड़ी कि फसल 10% भी नहीं रही। हाँ, और तेजी बन गई एंड में। तेजी बन गई एकदम से। तो कुदरत का और फसल का कुछ भी नहीं कह सकते। और वो कहते ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है, हाँ, अंत क्या होगा नहीं कह सकते। सही बात है। और भैया पहले हम क्वालिटी दिखाते हैं कि आज क्वालिटी मंडी में कैसी है। ये कहाँ का माल है? ये पूना का माल है, इसका भाव 550 से लेके 600 के बीच में है। तो उसी के बीच में बिकेगा ये। छिलका पत्ती अच्छी है, थोड़ा साइज है ऊपर नीचे, बाकी छिलका पत्ती अच्छी है। 500 550 से लेके 600 तक की रेंज में बिकेगा ये माल। जो है ऐसा। जी ये पूना का माल, जी। ये हमारे एमपी का माल है। ये आपका समझ लो 500 से लेके 550, 550, 60 रुपए। और ये वाला? ये भी पूना का ही है, ये 600 रुपए तक बिकेगा इस जी। माल का। और भैया अब हम एक जनरल पोजीशन की बात करते हैं, जितने भी हमारे इलाके हैं क्या क्या जनरल पोजीशन बनी हुई है। देखिए दीपक जी, जो अगर शुरुआत करते हैं कि राजस्थान से, राजस्थान इस टाइम समझ लो आप 500 550 के रेंज में अच्छा प्याज मिल रहा है। हल्का प्याज है तो 400 450 की रेंज में। बात करें पूना की, पूना इस टाइम नहीं आ रहा, तो पूना के भाव के बारे में वैसे पूना 550 से लेकर 600 650 रुपये तक बिक रहा है। नासिक की बात करें तो वो भी 550 से 600 के बीच में बिक रहा है। बात करें एमपी की तो वो 500 550 560 70 रुपये ऊपर में जो है। अभी यही है, अभी सिर्फ फिलहाल मार्केट में जो आ रहा है वो राजस्थान और एमपी ही आ रहा है जी। हाल फिलहाल। धीरज भैया एमपी की क्वालिटी कैसी है, आने वाले दिनों में आपके कैसी रहेंगी? अभी हाल फिलहाल तो एमपी की क्वालिटी अच्छी है। इन फ्यूचर क्या क्वालिटी आती है डिपेंड करता है, जब और जब पूरी तरह से प्याज एमपी की प्याज मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। जी जी हाल फिलहाल 30-35 गाड़ी आ रही है, जी। तो जिसका अगर उसका क्वालिटी देखी जाए तो क्वालिटी इस टाइम एमपी की क्वालिटी ठीक आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल। धीरज भैया भाव की बात करें, भाव में क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा है, भाव बने रहे हैं या कुछ और फर्क आया है? दीपेश, आप पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से आप देख रहे हो भाव 500 550 500 550 इसी के बीच में नाच रहा है। तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से भाव यही रहेगा। अगर कुछ मौसम का ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है भाव का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि भाव में कोई फर्क पड़ने वाला है जी। आने आने वाले महीने भर में या फिर 15-20 दिन में। ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आमदनी उसी हिसाब से आएगी तो प्याज भी उसी हिसाब से बिकेगा। धीरज भैया नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, क्या कुछ माहौल है, कुछ खरीदारी वगैरह की खबरें? दीपक जी देखिए, दोनों संस्था सरकारी है। हाँ। नेफेड जो है वो किसानों के लिए है और आपका एनसीसी भी है जो वो ग्राहकों के लिए है। अभी हाल फिलहाल जो खबर बीच में मिली थी हमारे को कि भी नेफेड और एनसीसीएफ दोनों ही 3 लाख मेट्रिक टन प्याज जो खरीदने की खबर थी, लेकिन अभी पक्की खबर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। कि वो कब तक खरीदेंगे कब तक नहीं खरीदेंगे, लेकिन अभी उनका सुगबुगाहट है थोड़ी सी। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि मार्केट में माल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, माल पूरा ग्राहकों के पास पहुंच रहा है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। हाँ। ये डिपेंड करता है हमारी फसल की आमदन के ऊपर या फिर फसल की पैदावार के ऊपर। अगर पैदावार ज्यादा होगी तो मेरे ख्याल से वो इसमें हाथ नहीं डालेंगे परचेजिंग का। अगर पैदावार कम होती है, उनको लगता है कि फ्यूचर में प्याज तेज होने वाली है, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्याज में हाथ डालें, तब कंफर्म कुछ पता लगेगा कि हाँ भी गवर्नमेंट भी जो है कुछ परचेज करेगी। और नहीं तो धीरज भाई पिछले 15-20 दिन से खबरें चल रही है नेफेड एनसीसीएफ खरीदारी करेगा, अब तक तो शुरू भी कर दी होती अगर प्याज में करंट होता तो। हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल। अगर प्याज में थोड़ी बहुत भी तेजी होती तो एनसीसीएफ नेफेड दोनों के दोनों ही मार्केट में आ जाते, लेकिन प्याज का वही स्टेबल भाव बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल नेफेड और एनसीसीएफ कोई परचेजिंग में हाथ डालेंगे अपना। जी। लेकिन कहीं ना कहीं भैया उनका टारगेट तो साल का रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो जो भी 3 लाख 4 लाख जो भी होगा वो तो खरीदेंगे ही। हाँ जी दीपक जी, देखिए गवर्नमेंट संस्था है, वो कुछ ना कुछ तो अपना फ्यूचर सोच के चलेगा। हाँ।
ये फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है अभी नहीं तो हो सकता है हफ्ते बाद हो, हफ्ते बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद, तो वो मेरे ख्याल से परचेजिंग करेंगे जी। लेकिन बड़ी बात यह है भैया, एक्सपोर्ट का कोई ज्यादा असर प्याज के भाव पे नहीं पड़ा, सब कुछ हट गया, ड्यूटी हट गई, सब कुछ हट गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा कोई ज्यादा। वो दीपक ऐसा ना, आमदन दीपक जी आमदन पूरी आ रही है, अभी देखिए ना आमदन पूरी है, बिल्कुल तो गवर्नमेंट क्यों हाथ डालेगी इस चीज में। सही बात है। एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट का कोई ज्यादा मतलब फर्क नजर नहीं वो आया। फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मार्केट में प्याज पूरा है, हम्म, तो एक्सपोर्ट जितना मर्जी हो जाए, अगर मौसम में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो फर्क पड़ता है 100%। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए गवर्नमेंट क्या नाम है अपना कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगा रही है, अब बिना टैक्स के ही प्याज जा रहा है, हाँ, बिना क्योंकि टैक्स के आमदन पूरी है। बिल्कुल जा रहा है। और एक चीज और सुनने में आ रही है धीरज भैया कि भारत ने भले ही ड्यूटी फ्री कर दी हो, लेकिन पाकिस्तान भारत से भी सस्ता प्याज दे रहा है, ड्यूटी लगा के भी पाकिस्तान का प्याज सस्ता पड़ रहा है। दीपक जी उसकी वजह है कि पाकिस्तान में से खुद भूखा मर रहा है। अगर वो ये टैक्स नहीं लगाएगा हाँ, तो फिर वैसे खाने के लाले पड़े वो और पड़ जाएंगे, सही बात है, इसलिए वो इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है। तो सोच रहा है कि भैया चलो थोड़ा बहुत टैक्स ही थोड़ा लग बहुत जाए, टैक्स ही लग- ठीक है, फिर भी तो collection हमारी प्याज तो खाई जा रही है ना। बिल्कुल तो ये चीज है, भारत को कॉम्पीट करने की सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि भारत की जो क्वालिटी है, जो भारत की प्याज का स्वाद है, वो जितने भी बाहर के देश हैं सबने चखे हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि प्याज भारत के प्याज की क्वालिटी और पाकिस्तान के प्याज की क्वालिटी में जमीन आसमान का जमीन आसमान का अंतर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, किस तरह से प्याज को निकालना है? मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे, मार्केट पे भी नजर रखें और मौसम पे भी नजर रखें। बिल्कुल अगर लगता है कि मौसम खराब होने वाला है या मौसम आगे उनको लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो प्याज को थोड़ा सा रोक ले। अगर ऐसा नहीं लगता तो थोड़ा थोड़ा करके प्याज अपना निकालते रहे। बिल्कुल। धीरज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कई सालों से आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, और मैंने हर बार देखा है कि आपने जो प्रेडिक्शनें करी हैं, जो आपने एनालिसिस करे हैं, आप कंप्यूटर पे बैठ के भी सर्चिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है वो चीजें मैंने देखी हैं, वो चीजें होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि माँ सरस्वती विराजमान हो, जैसा कि आपने कहा कि धन्यवाद। प्याज उड़ भी सकती है, फ्लाई कर सकती है, अगर फ्लाई कर गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम भैया। मेरे छोटे भाई का नंबर है 9811041674। उसका नाम सोनू है, मेरा नाम धीरज है। 9910945899। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स और फंड नंबर है 2324। जी, कुछ कहना चाहते हो क्या आप? कुछ अब बात कर रहे हैं, चलो कुछ कहोगे? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? कुचामन सिटी। अच्छा, कुचामन में इस बार प्याज कितनी भाऊजी? प्याज तो काफी भाई थी, लेकिन वो प्याज इतना निकलता नहीं है, बहुत कमती प्याज होती है। और गर्मी की वजह से छोटा छोटा प्याज है, मोटा नहीं है। वो चुबाई किया तो दूर दूर चुबाई किया तो उसमें वो कट्टा कमती बढ़ता है। ऐसा तो बहुत नुकसान है, फिर भाव नहीं है। किसान तो ऐसा समझो ये साल में बस कुछ नहीं बचेगा, सामा लगेगा पैसा। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। क्या कहते हो फिलहाल अभी कब तक आएगा कुचामन का प्याज? कुचामन का प्याज अभी चालू हो गया, अभी समझो आज भी कुचामन का आया, हम लेके आया था, इधर ले आओ 10 वैसे 570 में दिया तेरे को 550 रुपये लगा 2 रुपया भाड़ा पड़ जाता है, कुछ नहीं बचता है, क्या करे भाई। चलिए प्रभु से कामना करेंगे कि कुछ बदलाव आए। देखो वो तो करता है, प्रार्थना सब भगवान का ही करता है भाई, कि कुछ भी बढ़ेगा तो सही है, लेकिन किधर बाहर तो जा रहा नहीं है, इधर किधर कितना खाएगा, यही तो गड़बड़ है। अभी हम धीरज भैया से ये बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री हो गई, फिर भी प्याज जो है ना बाहर नहीं जा रहा। बाहर नहीं जा रहा है तो है ना, वो बोलता है 20% हटा दिया, किधर हटा दिया, क्या कर दिया मालूम नहीं है, बस बाहर जा रहा ही नहीं है, इधर कितना प्यार खपेगा। यही तो गड़बड़ वाली बात। चले भाजी, आपका शुभ नाम? अर्जुन राम। अर्जुन राम। और खास कुचामन से? कुचामन इंडाली गांव से। जी जी जी, कुचामन इंडाली गांव से। चलिए आप बोर्ड देख लीजिएगा भाई साहब का, आप संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।